तो हम सभी लोगों का ये परम सौभाग्य है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से और ये गंगा में डुबकी लगाने आ गए हैं। और ये ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगा लेता है, भगवान इतने दयालु हैं, कहते हैं वो सहज में उसको इस भवसागर से पार उतार देता हूं। क्यों? इसका नाम क्या है? कथा। कथा वही है जो सारी व्यथा को दूर कर दे, उसको कथा कहते हैं। क्या दूर करे? व्यथा। व्यथा क्या है? बोले संसार में हम भटक रहे हैं। बोले किस किस के चक्कर में? माया के चक्कर में। मायापति को भूल गए और माया को पकड़ लिए हैं। और करना क्या है? माया को छोड़ना है, मायापति को पकड़ना है। वही जीव से नहीं हो पाता। लेकिन मेरे दयालु कृपालु गोपाल, मेरे कन्हैया कहते हैं बस तुम एक बार भाव से मेरे पास में आ जाओ, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। बोले कैसे? बोले पुत्र नहीं है तो पुत्र मैं दूंगा, धन नहीं है धन दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाव से आओ। भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको इस प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। एक फूल एक पुष्प वो प्रेम से दे दो, ठाकुर जी कह रहे मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन अहंकार में भर करके जीव कोई जब हीरा मोती पन्ना पुखराज भी लुटाता है तो मेरा ठाकुर कहता मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। इसलिए भाव से आओ, श्रद्धा से आओ, और तीसरी बात बताई विश्वास के साथ में आओ। विश्वासो फलदायक। जहां विश्वास नहीं है वहां फल नहीं है, और जहां विश्वास है वही फल है। इसलिए विश्वास के साथ में आओ। आज व्यक्ति को विश्वास नहीं आता, पूजा करने बैठता है, पहले आचार्य जी से पूछता क्या फल मिलेगा है? पूजा करने जाएगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 रुपए चढ़ाएगा, लिस्ट पहले लगा देगा। पूजा के बाद में लिस्ट पहले। भगवान कहते हैं भैया तू पूजा कर, फल की इच्छा मत कर, तू मेरे पास में आया है, तेरी जो इच्छा होगी उस इच्छा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारा साधारण पिता छोटी छोटी बातों को जानता है, हमारी कामना को जानता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, तो वो तो परम पिता है, वो तो परम पिता है। तो जो साधारण पिता हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है तो परम पिता नहीं देगा? जो इस दुनिया को चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, और फिर देखता है सब गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या आंख बंद करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जो बनाने की शक्ति और खिलाने की शक्ति और मिटाने की शक्ति जिस परमात्मा में विद्यमान है वो कौन है? वही तो मेरे गोपाल है, वही तो मेरे बाके बिहारी है, वही तो मेरे कन्हैया है। इसलिए कन्हैया के साथ पास में आओ तो श्रद्धा विश्वास और भाव लेकर के आओ, फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। पूजा करो, फल की इच्छा मत करो। और जो फल की इच्छा करता है परमात्मा उसके फल में देरी करते हैं, उसको जल्दी फल नहीं मिलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फल की इच्छा न करते हुए हमें ठाकुर जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दें, लुटा दें। तो ऐसी एक कथा भागवत भगवान की शरण में यदि आ जाओगे और बैठ जाओगे, हाथ जोड़ करके कन्हैया से एक बार प्रार्थना कर लोगे, कन्हैया मेरे ऊपर कृपा कर दे, तो कन्हैया इतना दयालु है वो कृपा करने के लिए तैयार है। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, घर महल छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? गोपाल के लिए छोड़ा, गोविंद के लिए छोड़ा। कर्मा माई ने क्या किया?
कर्माबाई ने कितना सुंदर भाव बनाया और खिचड़ी बना करके और भोग के खिचड़ी के ऊपर घी रख दिया। और जब नहीं खाता है कन्हैया तो डांट लगाती है, फटकारती है, मंदिर में जा जाकर के बार बार पर्दा लगाती, बार बार पर्दा खोलती। और जब कभी नहीं देखता कन्हैया ने खिचड़ी नहीं खाई तो कन्हैया को डांट लगाती कि भक्ति हो ये तो कर्मा जैसी और सांवरिया घर आवे गो, धावलिए की ओट बैठ कर अरे श्याम खींचड़ो खावे गो। और साचो प्रेमो प्रभु से होए तो, हाँ साचो प्रेमो प्रभु से होए तो, मूर्ति बोले काठ की और जीमे मारा श्याम धड़ी तो जीमा में बेटी जाट की। अरे जी में मारा श्याम धड़ी जीवा में बेटी जाट की। तो मेरा कन्हैया यही कहता है कि ना जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस कथा भागवत भगवान के चरणों में आ जाओ, ये सारी व्यथा को दूर कर देती है। भागवत में 4 अक्षर हैं, आप सबको पता है, मैं कई बार बताया हूं। भातीति सर्वलोकेषु गीयते नारदाद भी वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरये भवसागरम। भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तत्व। जब हम यहां पर आ जाएंगे, बिहारी जी के चरणों में बैठ जाएंगे और बैठ करके फिर प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। क्या निवेदन करेंगे? कहीं कन्हैया मैं तो सब कुछ छोड़ करके तेरी शरण में आ गया है? उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसकी उपासना करेंगे। यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति का क्या लक्षण है? उसकी कथा को सुनो। कन्हैया कहते हैं मुझे भजो, मेरे पास में आओ, बैठो, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। ऐसे दयालु गोपाल हैं और ऐसे ठाकुर जी गोपाल गोविंद। जब हम जीव भक्ति कर लेता है, उसके पास में, कन्हैया के पास में आकर के बैठ जाता है, मेरे प्रभु इतने दयालु है। फिर मन में विचार करते हैं कि देखो जब जीव आ गया है तो इसके जीवन में भक्ति दे देना चाहिए। तो उसके जीवन में भक्ति आ जाती है, भक्ति आ जाती है और दृढ़ निष्ठा उसकी बढ़ जाती है कन्हैया के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती। तो उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या होता है? बोले भैया इस संसार में कोई सार नहीं है, असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया। इसमें कोई सार नहीं है, ये संसार मिटने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर मिटेगा। तो ये संसार मिटने वाला है, उसको ज्ञान हो जाता है। बोले ऐसे संसार को फिर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बोले इसमें सार कैसे नहीं? बोले भैया इसमें सार वैसे नहीं है। बोले कैसे? बोले जैसे पत्ता गोभी, पत्ते गोभी का एक एक पत्ता उतारो, उसमें कोई बीज मिलता है? बीज है? कोई सार है? कोई तत्व है? बोले नहीं है। प्याज, एक एक उसका पत्ता उतारो, लेकिन कोई सार, कोई तत्व मिलने वाला नहीं है। बोले ऐसे ही ये संसार है, ऐसे ही ये संसार है। इस संसार में कोई सार नहीं है, ये मिटने वाला है, ये बिगड़ जाएगा। जो बना है वो मिटेगा, आज नहीं तो कल ये मिट जाएगा।
तो उसको ज्ञान हो जाता है ये संसार में कोई सार नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। ज्ञान हुआ तो जब ज्ञान हुआ तो उसके जीवन में फिर वैराग्य आ जाता है, वैराग्य आता है। बोले फिर मन क्या कहता है? बोले भैया घर बार छोड़ो और चलो। बोले कहां? बोले वृंदावन।